एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। और इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में मौजूद हैं। एनडीए की बैठक हो रही है और ये बैठक बहुत खास है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रिकॉर्ड बनाया है, 4399। जी हां, 4399 दिन तक लगातार वो प्रधानमंत्री पद पर बने रहे हैं और निर्वाचित प्रधानमंत्री किस तरह से वो लगातार एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। और रिकॉर्ड जो है कई मायनों में बना है। उनके इस 4399 दिन के शासनकाल में कई कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, पार्टी के स्तर पर, एनडीए के स्तर पर, अगर हम देखें कुछ बड़ी योजनाओं के स्तर पर, कुछ बड़े कदमों के तौर पर। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप ये देख रहे हैं, कुछ ही देर पहले भारत मंडपम पहुंचे हैं। भारत मंडपम में ये बैठक हो रही है, एनडीए के तमाम सहयोगी दल वहां पर मौजूद हैं। और ये बैठक, जैसा हम आपको बता रहे हैं, कि कई मायनों में ये बैठक खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रिकॉर्ड साथ लेकर चल रहे हैं। वो रिकॉर्ड जो है वो अपने साथियों को साथ लेकर चलने का है। ये देखिए किस तरह से देश के 20 से ज्यादा राज्यों में इस वक्त बीजेपी या फिर उसके सहयोगी दलों की सरकार है। अपने आप में रिकॉर्ड है। देश के क्षेत्रफल के 70% से ज्यादा भूभाग पर इस वक्त भगवा लहराया हुआ है, कमल खिला हुआ है। तो ये तमाम रिकॉर्ड जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही बने हैं। और एक एक कर उनके इस कीर्तिमान तक पहुंचने के लिए घटक दल के तमाम नेता जो हैं वो उनका अभिवादन कर रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया और उसके बाद सभी दलों के जो नेता थे उन्होंने उनका स्वागत किया, उनका सम्मान किया है। और निश्चित तौर पर यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री रह चुके जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को उन्होंने सरपास किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये 4399 दिन का एक रिकॉर्ड कार्यकाल है, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है। अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से पूरे भारतवर्ष में पैन इंडिया पार्टी के तौर पर उन्होंने स्टैब्लिश किया है अपनी अगुवाई में, किस तरह से छोटे क्षेत्रीय दलों को लेकर उन्होंने राज्य के बड़े क्षत्रपों को अपने साथ लेकर चले। जहां जरूरत हुई नंबर में ज्यादा होते हुए भी अपने सहयोगियों को ज्यादा महत्व देने की, कुर्सी और पद उन्हें देने की, वो भी किया, लेकिन साथ सबको बनाकर रखा। छोटे छोटे सहयोगियों को भी वही सम्मान दिया और उन्हें अपनी, अगर बात करें, कैबिनेट में भी जगह दी, अपने मंत्रिमंडल में जगह दी और वक्त वक्त पे पूरा सम्मान दिया। और यही वजह है कि एनडीए का कुनबा जो है, अगर हम 2012 की बात करें तो लगातार बढ़ता चला गया। विरोधियों को यह बढ़ता हुआ कुनबा रास नहीं आता था। वो कहते थे कि भाई सत्ता है और इसीलिए कुनबा बढ़ रहा है। लेकिन देखिए कि सत्ता है और सत्ता के साथ अगर कुनबा बढ़ रहा है तो किसी ने विरोधियों को भी नहीं रोका। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से एक एक करके छोटे नेता हों, बड़े नेता हों, हर जगह इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी फिलहाल तमाम एनडीए के घटक दल के नेता उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री भी इस अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबसे पहले प्रस्ताव रखा, उसके बाद उनका सम्मान किया गया और फिर उनके तमाम बड़े छोटे हर घटक दल के नेताओं ने आकर उनका सम्मान किया है यहाँ पर। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब ये एनडीए के घटक दलों की बैठक खत्म होगी, उसके बाद वो संबोधन भी करेंगे। उस संबोधन में भी आपको सीधे लिए चलेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं।